नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, हाल ही में हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर सिग्नेचर होने थे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्ताक्षरित किए जाने थे, लेकिन बीच में पुलवामा अटैक के कारण उन्हें बीच में ही यात्रा से वापस आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जो सऊदी अरब है वो अग्री कर गया है रिफाइनरीज को इंडिया में सेटअप करने के लिए, और वो इंडिया को इवन इसमें पार्टनरशिप भी दे रहा है। इससे भारत का ऊर्जा क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा और ये इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है तीसरी तरीके से, वो भी हम समझेंगे कि आखिर कैसा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह है न्यूज। सऊदी अरब के साथ एक ऐसी डील जो बढ़ाएगी भारत की ताकत और पाकिस्तान होगा इससे लाल। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस हैं आपके मोहम्मद बिन सलमान, इनकी हाल ही में जद्दा में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों देशों ने भारत में 2 रिफाइनरी स्थापित करने पर सहमति जता दी है। सऊदी अरब डेवलप करेगा इंडिया में 2 रिफाइनरी जिसमें भारत की भागीदारी रहने वाली है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये सऊदी अरब ही बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था क्योंकि उसकी फिर पकड़ मजबूत बनेगी इंडियन मार्केट पर। चूंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट कंजप्शन करता है इन सारी चीज़ों का, ऊर्जा की बात करूं, ऑयल की बात करूं, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे उसको प्रॉफिट मिल रहा था। इसलिए सऊदी अरब चाहता था कि इंडिया में जल्दी वो कोई ना कोई अपना एक सेटअप करे। एंड फाइनली अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यहाँ पर सेटअप भी हो जाएगा। तो इससे इंडिया को भी फायदा है कि एक तो हम न्यू टेक्नोलॉजी सीखेंगे, प्लस हमारे यहाँ पर जो लेबर क्लास है उसको काम मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा और जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो भी हो पाएगी। सऊदी अरब और भारत में 2 रिफाइनरी बनाने के लिए भागीदारी कंपनियों के साथ मिलकर के काम करेगा। ये कदम वो भारत के रिफाइनिंग सेक्टर में अपनी जगह बनाने के लिए कर रहा है। पहले सऊदी अरब को इस क्षेत्र में 2 बार असफलता मिली थी। अब सऊदी अरब अपने तेल के भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है और इसीलिए वो इंडिया में ऑयल के लिए जो रिफाइनरी है वो लाना चाहता है। और जैसे मैंने बताया कि क्रूड ऑयल सऊदी अरब में तो है ही, रिफाइनरी यहाँ पर बनेगी, तो इंडिया की जो ऊर्जा आपूर्ति है, क्योंकि 80% जो ऑयल है वो हम बाहर से आयात करते हैं, तो अगर सऊदी अरब यहाँ पर लगा देगा तो हमारी तो जरूरत कंप्लीट होगी। प्लस सऊदी अरब को लगता है कि इंडिया सेफ सिटी है और यहाँ से पर हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो सेफ रहेंगी, तो इसलिए वो यहाँ पर इनको स्थापित करना चाहता है। रिफाइनरी की क्षमता जो है वो आपकी 90 लाख टन सालाना होने वाली है, बहुत बड़ी संख्या है ये। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक रिफाइनरी की क्षमता 90 लाख टन सालाना होगी। इसमें 26% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए अरामको को लगभग 18,000 रुपए, जो 18,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जद्दा में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों ने भारत में 2 रिफाइनरी स्थापित करने की जो सहमति है वो जता दी है। सऊदी अरब का भारत में 2 रिफाइनरी बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर के काम करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। अब इनमें भारतीय कंपनियां आपकी कौन सी शामिल होने वाली है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सौदा न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि जो भू राजनीतिक रूप से उसकी ताकत है वो भी बढ़ाएगा, क्योंकि पहलगांव हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं और इस वजह से भी बहुत सारी चीजें बिगड़ गई हैं। हवाई क्षेत्र जो है हम उनका यूज नहीं कर सकते हैं, तो अब हमारा आना जाना भी है वो भी बाधित हो रहा है। ठीक है, खास बात यह है कि तमाम देशों के साथ सऊदी अरब ने भी इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करी थी। रिफाइनरी परियोजनाओं में 26% तक हिस्सेदारी खरीदने की बात कही गई है। ईटी ने अक्टूबर में यह खबर दी थी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी अपनी अलग अलग रिफाइनरी परियोजनाओं में सऊदी अरब को भागीदारी बनाने के लिए बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अरामको दोनों रिफाइनरी परियोजनाओं में 26% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। बीपीसीएल आंध्र प्रदेश में अपनी रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल होता है, इसकी फैक्ट्री के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। इन फैक्ट्री की क्षमता आपकी 9 से 12 मिलियन टन सालाना होगी और सूत्रों के मुताबिक 9 MTPA क्षमता वाली सुविधा की लागत लगभग 95,000 करोड़ होगी। इसमें कर्ज और इक्विटी का अनुपात आपका 65 से 35 होने की संभावना है। बीपीसीएल और उनकी सहयोगी को इक्विटी में 33,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा, तब जाकर के उनको ये इक्विटी मिल पाएगी। परियोजना में 26% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए अरामको को लगभग 9,000 करोड़ चाहिए और ओएनजीसी के साथ हिस्सेदारी का सौदा करने पर अरामको को लगभग 18,000 करोड़ रुपए चाहिए, तब जाकर के आप क्या है वो निवेश करेगा।
अरामाको ने इक्विटी हिस्सेदारी के बदले में यह शर्त रखी है कि प्रस्तावित रिफाइनरी अपने पूरे जीवन काल में ज्यादातर कच्चे तेल की सफाई अरामाको से ही करवाएंगे और भारतीय रिफाइनरियों ने इस शर्त को मान भी लिया है कि अभी अगर आप इक्विटी हमसे ले रहे हो और ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको मोस्टली तेल की सफाई हमारी ही रिफाइनरी से करवानी होगी, आप अपनी रिफाइनरी में ज्यादा नहीं कर सकते हो, ये शर्त रखी गई है। भारतीय कंपनियों भी कुछ शर्त रखी है, वो क्या है अब देखिए। सूत्रों के अनुसार भारतीय कंपनियां सऊदी कच्चे तेल को एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेने के लिए तभी सहमत हो सकती हैं जब अरामाको कीमत में छूट, माल ढुलाई में छूट और 90 दिनों की क्रेडिट अवधि जैसी हमें रियायतें देगा, तभी हम उनका जो ऑयल है उसको अपने यहाँ पर रिफाइन करेंगे या फिर अरामाको जो उनका क्षेत्र है उसमें रिफाइन करेंगे। ओएनजीसी के साथ अरामाको की बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। ओएनजीसी परियोजना में 20 से 49% की हिस्सेदारी देने को तैयार है और अरामाको अपनी हिस्सेदारी को 26% या उससे कम तक सीमित रखना चाहती है। अभी तक स्थान, रिफाइनरी का ढांचा और निर्माण लागत तय नहीं हुई है। ओएनजीसी उत्तर प्रदेश में 9 MTPA या उससे बड़ी रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने पर विचार कर रही है और उत्तर प्रदेश में रिफाइनरियों की सप्लाई की तुलना में ईंधन की खपत बहुत ज्यादा है। ओएनजीसी प्रयागराज में अपना जमीन का एक टुकड़ा देख रही है जिसमें बीपीसीएल एक दशक पहले रिफाइनरी परियोजना के लिए खरीदा था, लेकिन उसे कभी विकसित वहां पर नहीं किया गया। ओएनजीसी की रिफाइनरी गुजरात में नहीं बनने की संभावना है क्योंकि राज्य में पहले से ही भारत की 1/3 रिफाइनरी वहां पर मौजूद है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश को सही जगह माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रिफाइनरी बनी तो आप देखोगे कि भैया उत्तर प्रदेश और भी ज्यादा बूम करेगा, उत्तर प्रदेश और ज्यादा डेवलप करेगा। 2018 में सऊदी अरामाको ने सरकारी रिफाइनरियों के एक समूह इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के साथ महाराष्ट्र में 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष की रिफाइनरी और सह पेट्रोकेमिकल परियोजना में 50% की हिस्सेदारी के लिए एक समझौता ऑलरेडी कर रखा है। हालांकि जमीन अधिग्रहण की कठिनाइयों के कारण यह परियोजना आगे बढ़ नहीं पाई थी तब। ठीक है, 2019 में अरामाको ने रिलायंस इंडस्ट्री से तेल से रसायन व्यवसाय में $15 अरब में 20% की हिस्सेदारी पर जो खरीद है उसके लिए सहमति जताई थी, लेकिन मूल्यांकन में असहमति के कारण 2 साल बाद ये सौदा रद्द कर दिया गया। तो इस तरीके से काफी बार उसने ट्राई किया यहाँ पर कि हम इन्वेस्टमेंट करें, ये सारी चीजें करें, बट वो नहीं हो पाई। एंड फाइनली दोबारा से सऊदी अरब ट्राई करा ये कार्य करने का, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर उसकी जो रिफाइनरी है वो सुरक्षित रह सकती है और अच्छे से कार्य कर सकती है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।